श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि भाई आप लोग भी मस्त अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में भाई हम बात करेंगे कि आप एंजाइटी से, जो भी डिप्रेशन है, स्ट्रेस, इससे परमानेंट कैसे निकलेंगे। मेरे तरह आप मात्र 7 दिन करिएगा भाई, तो अब पता चल जाएगा कि आप 100% निकल गए। लेकिन उसको हैबिचुअल होने के लिए आपको 21 दिन तक लिए कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। और एंजाइटी जैसी यह जो भी चीज़ है भ्रम, इससे आप परमानेंट निकल सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं क्या क्या हम किए थे जिससे हम इस सब चीज़ से निकल गए थे। तो जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो कितना बार गिरता है लेकिन कोशिश नहीं छोड़ता है, बोलना शुरू करता है तो कितना बार बोलता है, कोशिश नहीं छोड़ता है। तो आपको भी भाई जब परिणाम के बारे में चिंता नहीं करना कि निकलेंगे कि ना निकलेंगे, आप अगर कोशिश अच्छा से करिएगा, हार्ड वर्क करिएगा, मेहनत करिएगा, तो हर चीज़ आपसे निकलेगा, हर चीज़ आप संभव बना दीजिएगा। तो यह लाइन आपको दिमाग में हटा लेना है कि भाई हमको पीछे नहीं हटेंगे। तो सबसे पहले करना यही बात है भाई कि सुबह उठना है, 5 से 6 के बीच उठने का प्रयास कीजिए। अगर काम धाम पर लेट के आ रहे हैं, नहीं तो अगर लेट के आ रहे हैं तो थोड़ा सा नहीं, 5 से 7 के बीच कोशिश कीजिए कि सूरज उगने से पहले या तो सूरज के उगता है उसके आसपास उठे और बिना कुल्ला किए, है ना, बिना मतलब गलगल मुँह कुल्ली उल्ली किए आपको पानी पीना है पहले, है ना। 1-2 गिलास पीजिए, गर्म हो या तो ठंडा, कहने मतलब जो नल के हो, फ्रिज का नहीं। और उसके बाद आप फ्रेश होने जाए, लाइटिंग करने जाए। उसके बाद वहाँ से आइए भाई, तो कोशिश करना यही कि फील्ड में जाओ, रोड पर जाओ, दौड़ो, है ना। और फील्ड में जाकर भाई टहलो, या तो दौड़ो, या तो कूदो, या तो कुछ करो, लेकिन पसीना निकालो, ठीक है। रस्सी कूदो और उसके बाद मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, है ना, अनुलोम विलोम, है ना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, यह करके आओ। उसके बाद घर आओ तो नहा के खाना जो भी खा रहे हो भाई उसको चबा कर खाओ। कोशिश करो कि घर का भोजन हो, हरा सब्जी हो, फल फल फूल हो, और है ना, सप्ताह में 1 आध 2 बार जूस पीने का प्रयास करो जो सीजनली हो, जो सस्ता हो। मतलब चबा चबा कर खाना है, आराम से खाना है, चाहे कितनों एंजाइटी बढ़े, सांस नाक से लेना है, लेकिन धीरे धीरे खाना है, बिना कुछ सोचे समझे ये करना होगा भाई, है ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, बच्चा दिमाग ज़्यादा नहीं लगाता, वो जो काम करता है उसी तरह से आपको ये करना है। और खाना खाने के बाद भाई 1 घंटा बाद आप पानी पियो। और खाने के दरमियान आप जितना कहने में 1 गिलास ही पानी पीना है, जो मतलब खाना को फूड पाइप द्वारा आपके पेट में ले जाए। एक ही गिलास हो, उस समय जूस वगैरह पी सकते हो, खाना खा के भरपेट जूस पी सकते हो। यह करना है, ठीक है। एक यही जब जब अब खाना है तो इसी तरह से खाना चबाकर, पानी खाने के दरमियान 1 ही गिलास पीना है। और शाम में भी हो सके तो भाई फील्ड में जाओ, फिजिकल एक्सरसाइज करो जिससे पसीना निकले, मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, अगर संभव हो तो। अगर नहीं है तो सवेर में करो, यह अनिवार्य है। उसके बाद आपको करना क्या है भाई कि जो भी जांच वगैरह करा लिए हो, नॉर्मल है, अब फिर से नहीं कराएंगे, है ना, बार बार चेक नहीं कराएंगे। अब जान गए बीपी ठीक है, नॉर्मल है, ईसीजी ठीक है, सीटी स्कैन ठीक है, जो भी ब्लड का अब छोड़ देंगे। अब कोशिश करेंगे कि, है ना, कितनों कुछ हो जाए जांच नहीं कराएंगे, ठीक है। अब खुद को यह मानेंगे भाई कि हम नॉर्मल है, ठीक है। जैसे नॉर्मल आदमी जीता, खाता, पीता, बातचीत, उसी तरह से आपको व्यवहार में लाना है, स्वभाव में लाना है। और शांत से, ना, जब भी आपको टेंशन वगैरह हो तब लंबा डीप ब्रीथिंग करें, शांत रखें कि भाई इतना दिन से हमको परेशानी हो रहा है, कुछ हुआ नहीं, आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, कभी ना होगा, केवल मन का मेरा एक सजेशन, विचार है, भावना है, ठीक है। अब अगर हम इसको आसानी से हम इसको हैंडल कर लेंगे, इजीली सह लेंगे, झेल लेंगे, उस स्थिति में बने रहना है। दूसरी बात, मान लीजिए कि डर लगता है, तो डर क्या है भाई, डर का कोई, मान लीजिए गुस्सा है, कोनो दवा है? इमोशन के मतलब गुस्सा, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इसका कोई दवा नहीं है। ये एक अंदर से शक्ति है भाई, इमोशन है, इसमें एक वेव होता है, एक सेंसेशन होता है, एक इमेज होता है। उसी तरह से डर भी एक भावना है, विचार है, ऊर्जा है। ये अंदर से आता है और इस पर रिएक्ट करते हो तो ये और प्रबल हो जाता है ना। क्योंकि अगर आप जैसे गुस्सा किसी को आ रहा है, उसको आप कुछ टोक दे देते हो, उसको और बढ़ जाता है। तो आपको भी यही करना है भाई, जब भी अंदर से भावना है, डर है कि भाई, डर डराता है कि आपको बीपी बढ़ जाएगा, लकवा मार जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मर जाइएगा, ये हो जाए, तो आपको समझना ये सजेशन विचार है ना। आपको कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, अंदर से म्यूट हो जाना है, कुछ जवाब नहीं देना है ना, दर्शक की तरह चुपचाप देखना है और उस स्थिति में बने रहना है। अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा तो बेचारा डर धीरे धीरे डाउन हो जाएगा 2-3 के मिनट के बाद।
तो आप उस स्थिति में बने रहते, झेलते हैं, ठीक है। आप खुद को यह माइंड को बताना होगा भाई कि एक मेरा गलत इमोशन भरा हुआ माइंड में, तो इस स्थिति को झेलते हो, सहते हो, एक्सपोजर करते हो धीरे धीरे, तो एक दिन ऐसा आता है ना, यह चीज़ ख़त्म हो जाता है परमानेंट। और जहाँ जहाँ आप नहीं जाते तो वो काम करो, है ना। धीरे मान लीजिए कि दिल्ली जाना है, तो मान लीजिए दिल्ली अब एक दिन में नहीं जा सकते, तो कम से 2 किलोमीटर जाओ ना अकेले। तो जो काम नहीं करते वो सारा करो, थोड़ा डर लगे लेकिन करो, भागो मत, है ना। एक्सपोजर बढ़ाओ, डर लगे तो यह बताओ डर एक भावना है, हम जितने इस पर रिएक्ट करते हैं उतने हमको दबोच लेता है। तो जैसे गुस्सा को आदमी शांत करता है वही रहता है, आपको भी उस अवस्था में रहना है और अपना ट्राई हमेशा करते रहना। कभी अपने आप को ये नहीं बताने कि हमसे नहीं होगा, या कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती है ना भाई। अगर हम अच्छा से मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज़, है ना। जैसे बच्चा देखते हैं ना, चलना शुरू करता है, कितना बार गिरता है लेकिन कोशिश छोड़ता है नहीं, बोलता है, लड़खड़ा जाता है, फिर भी वो हार नहीं मानता। एक दिन देखते हैं उसका परिणाम, सब चीज़ करना, दौड़ना उड़ना सब आ जाता है। तो यही एक तरीका है भाई इससे निकलने का, यही तरीका अपनाकर यह छोटा भाई निकला है भाई। तो हमको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले और अपना ध्यान रखें। जय माता दी।